सोचिए एक 5 साल की नन्ही बच्ची जो कि अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठकर अपने खिलौनों के साथ खेल रही होती है। तभी एक तेज रफ्तार 18 व्हील वाला ट्रक पीछे से भयानक टक्कर मार देता है उस गाड़ी को। और टक्कर के बाद मानो उस लड़की की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रह गई। और जो शख्स दोस्तों उस ट्रक को चला रहा होता है वो एक इंडियन ड्राइवर होता है जो कि गैर कानूनी ढंग से अमेरिका में आया होता है। अभी दोस्तों एक हमारा ट्रक ड्राइवर जिसका नाम हरजिंदर सिंह था, उसके ऊपर इल्ज़ाम था कि उसने यू टर्न लेते हुए 3 लोगों की हत्या कर दी है। उसका मामला अभी ठंडा ही नहीं हुआ था कि ये वाला केस सामने अमेरिका में आ गया। अब दोस्तों सवाल ये है कि क्या गैर कानूनी ढंग से आए हुए हमारे बंदों को ड्राइविंग लाइसेंस मिलने चाहिए? कौन है दोषी उस बच्ची की अब जिंदगी का जिसने अभी अपनी जिंदगी की शुरुआत ही नहीं की थी? चलिए हम इस वीडियो में बात करते हैं कि आखिर इस केस में हुआ क्या था। आज की हमारी क्राइम स्टोरी शुरू होती है कैलिफोर्निया यूएसए से और वहीं के रहने वाले 21 साला नौजवान प्रताप सिंह से। प्रताप सिंह जो दोस्तों है वो इंडिया से बिलोंग करता है। मैं पहले आपको इसकी थोड़ी बैकग्राउंड बता देता हूं। प्रताप सिंह इंडिया से 2022 में अक्टूबर महीने में गैर कानूनी ढंग से वो अमेरिका आता है। जब वो अमेरिका में एंटर हो जाता है, जैसे आपको पता है कि नौजवान जो हैं कई कई लाख रुपए दे के एजेंट्स को वो डोंकी रूट लेके मैक्सिको से कहीं कहीं और तरीकों से वो यूएसए में एंटर होते हैं। ऐसे ही प्रताप सिंह 2022 में किसी एजेंट को पैसे देकर वो ये रूट लेता है। जब वो दोस्तों एंटर कर लेता है यूएसए में, कितने महीनों की मेहनत के बाद उसको जो इमिग्रेशन वाले होते हैं वहां पर, जिनको आइस बोला जाता है, वो पकड़ लेते हैं। जब वो बॉर्डर वाले उसको पकड़ लेते हैं तो उसका सारा प्रोफाइल वो लेते हैं, कहाँ से आया है, कैसे है, जो भी उसकी फॉर्मेलिटी करनी होती है वो करके उसको वो रिलीज कर देते हैं। क्योंकि प्रताप सिंह जो है वो वहां पर साइलम क्लेम कर लेता है कि मुझे मेरी कंट्री में खतरा है, जो भी कुछ उसने अपनी स्टोरी सुनाई होगी, तो वो इसको टेम्परेरी बेसिस पे वो छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि आपने आके हर महीने या हफ्ते बाद आके साइन करने हैं हमारे इस ऑफिस में और तब हम आपको आपके केस का रिजल्ट बताएंगे। तब तक आपने कोई भी कहीं स्टेट छोड़ के जाना नहीं, किसी और सिटी में नहीं जाना, आपने यहीं रहना है। तो प्रताप सिंह उनसे प्रॉमिस करके वहां से निकल जाता है, जैसे कि ज़्यादातर हमारे जो 2 नंबर के रूट पे लोग जाते हैं वो ऐसा ही करते हैं। अब प्रताप सिंह कैलिफोर्निया में एक तरह से आज़ाद घूम रहा है। ये काम की तलाश करने लग पड़ता है। हालांकि इसको काम करने के लिए प्रॉपर इसको सारा कुछ चाहिए, लेकिन फिर भी ये इधर उधर काम की तलाश करता है। दोस्तों कई स्टेट्स अमेरिका की ऐसी हैं जहां पर आप, चाहे आपने अभी केस लगाया ही है अपना साइलम का या कोई भी, उसके दौरान भी आप जो ट्रक का लाइसेंस है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे अमेरिका में नहीं है, कुछ स्टेट्स हैं। तो कैसे भी करके प्रताप जब उसको काम नहीं मिलता तो वो ट्रक का जो हैवी ट्रक होता है, बड़ी लॉरीज, उसका लाइसेंस अप्लाई कर देता है। और अभी तक ये मिस्ट्री है कैसे करके, जैसे हरजिंदर के केस में था कि वो भी एलिजिडली 2 नंबर में इलीगली आया था यूएसए में और उसके पास भी ट्रक का लाइसेंस था। प्रताप को भी लाइसेंस इशू हो जाता है। अब ये छोटे मोटे इधर उधर चक्कर लगाने शुरू इसने कर दिए। कभी सामान लेके किसी कंपनी का कहीं जा रहा है, कहीं कहीं जा रहा है। ये 2022 की दोस्तों बात है। और ऐसे करते करते इसका एक्सपीरियंस बन जाता है ट्रक ड्राइवरी में और इसको काम मिलना शुरू हो जाता है। अब दोस्तों ये जो इमिग्रेशन है उनके रडार से निकल गया है प्रताप सिंह। वहां पर जाके कोई साइन नहीं करता, कुछ ऐसा नहीं है। ये एलिजिडली अब अपना जो काम धंधा इसने शुरू कर दिया एज ए ट्रक ड्राइवर। अभी तक प्रताप सिंह के लिए सब कुछ सही चल रहा था। इसको ट्रक का लाइसेंस भी मिल गया, काम भी मिल गया, सब सही चल रहा था। दोस्तों अब मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके 2 साल आगे ले जाता हूं। 2022 से आपको मैं ले चलता हूं 2024 में। ये पिछले साल का वाकया है दोस्तों। असल में जो बात हुई क्या है, ये बात है दोस्तों 2024 की 20 जून की, जब एक इसको डिलीवरी का ऑर्डर मिलता है प्रताप सिंह को। ये लोड लेके कैलिफोर्निया से एक दूसरी तरफ सिटी में ये जाता है उसको ऑफलोड करने के लिए। तो उस रास्ते में दोस्तों कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है उस रोड में। अलेजिडली ये बताया जा रहा है कि
जो इसकी स्पीड थी प्रताप सिंह की, वो वैसे ही नॉर्मल से हाई थी। जहां हो सकता है कि लेट हो रहा हो वहां पर सामान देने के लिए, कोई भी कारण हो सकता है, इसकी नॉर्मल से ज्यादा स्पीड थी एलिजिडली। और ये वहां पर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था उसको देख के भी इसने ट्रक स्लो नहीं किया था और पूरी अपनी रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा होता है। उसी रोड के ऊपर दोस्तों जहां पर प्रताप अपना ट्रक दौड़ा रहा था, उसके ही थोड़ी दूरी के आगे एक गाड़ी में एक फैमिली जा रही होती है उसी रोड के ऊपर। और उस गाड़ी में दोस्तों एक बच्चा 5 साल का और उसके माता पिता होते हैं। और जो बच्चा होता है दोस्तों 5 साल का, उसका नाम डलाया कोलमैन बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 5 साल थी। वो अपनी गाड़ी से कहीं और जा रहे होते हैं और उसी रोड पर होते हैं जहां पर ये प्रताप अपना ट्रक चला रहा होता है। किसी कारण दोस्तों अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि वो आगे कोई गाड़ी ब्रेक लगाती है, जिसकी वजह से ये जो गाड़ी होती है डलाया कोलमैन वाली, ये भी ब्रेक लगाती है। लेकिन अलेजिडली प्रताप इतनी स्पीड से आ रहा होता कि इससे ट्रक को कंट्रोल नहीं किया जाता और ये जिसको कहते हैं मल्टीपल जो गाड़ियां एक दूसरे में लगती हैं, वो वाला एक्सीडेंट दोस्तों हो जाता है प्रताप से। ये गाड़ी पहले मारता है कोलमैन वाली गाड़ी को, वो जो फैमिली होती है, उससे आगे एक और गाड़ी, उससे आगे एक और गाड़ी, और ये दोस्तों 5-6 गाड़ियां इकट्ठी एक दूसरे में लग जाती हैं और भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों ये टक्कर इतनी भयानक होती है कि पूरी वो उन गाड़ियों के परखच्चे उड़ जाते हैं, क्योंकि ये 18 व्हील वाला ट्रक प्रताप चला रहा होता है, जिसका इम्पैक्ट जो होता है वो बड़ा जबरदस्त होता है और कई गाड़ियां जो हैं उसमें निशाना बन जाती हैं इस ट्रक का। दोस्तों ये जो गाड़ी मिडिल में होती है, जिसमें ये 5 साल की बच्ची होती है, उसको बहुत ज्यादा नुकसान होता है उस गाड़ी को। और वो बच्ची जो है वो स्टक हो जाती है अपनी कार की पिछली सीट पर, क्योंकि वो पीछे बैठकर अपने खिलौनों के साथ खेल रही होती है। ऐसे तैसे करके दोस्तों उसके माँ बाप अपनी उस गाड़ी से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और वो बच्ची को वहां से निकाल कर जमीन पर लिटा देते हैं। इधर प्रताप भी, इसकी ट्रक को इतना कोई नुकसान नहीं होता, ये भी उतर कर वहां पर खड़ा हो जाता है, जैसे कि हजेंद्र के केस में दोस्तों हुआ था। तो अब दोस्तों वहां पर पुलिस को कॉल कर दी जाती है, एम्बुलेंस आ जाती है। वो जो बच्ची है दोस्तों, उसकी हालात इतना नाजुक होता है कि उसको बाद में एयर लिफ्ट करके एम्बुलेंस एयर वाली जो होती है उसमें उसको हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है, क्योंकि उसकी हालत इतनी नाजुक होती है। हालांकि बाद में उस बच्ची की जान तो बच गई है, लेकिन दोस्तों वो पूरी अपनी जिंदगी के लिए दूसरों के ऊपर मोहताज हो गई है, दूसरों के ऊपर डिपेंड हो गई है, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी कई जगह से टूट गई, कई उसकी और हड्डियां टूटी, उसके ब्रेन के ऊपर इम्पैक्ट आया। मतलब कि उनके माँ बाप की मानी जाए तो उनके बच्ची की जिंदगी सिर्फ एक जीती जागती है, बाकी और कुछ नहीं है। उसकी जिंदगी पूरी तरह तबाह हो गई है। और बाद में जब पुलिस जो है उसको अरेस्ट करती है प्रताप सिंह को, तो पता चलता है कि ये नॉर्मल स्पीड से वैसे ज्यादा आ रहा था और जो कंस्ट्रक्शन वहां पर सड़क पर काम कर रहा था, वो साइन देखकर भी इस बंदे ने गाड़ी को स्लो नहीं किया। और जब पुलिस वाले इसको पूरा इसका चेकिंग करते हैं, सारा इसका बैकग्राउंड देखते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि ये बंदा तो इस कंट्री में एलियन है, ये तो 2 नंबर में आया, इसके पास तो कोई पेपर ही नहीं है। अब दोस्तों ये जो न्यूज़ थी वो वायरल होना शुरू हो जाती है। हालांकि हरजिंदर का केस इससे बाद में हुआ है, लेकिन अब दोस्तों ये वाली जो न्यूज़ है, हो सकता है क्योंकि अमेरिका में इस टाइम माहौल ऐसा है कि हर एक वो जो मुद्दा है जो इमिग्रेंट से, खास तौर पे जो 2 नंबर वालों से जुड़ा हुआ है, इलीगल वालों से, ये तो उछाल रहे हैं अभी अमेरिका में। तो दोस्तों ये जो न्यूज़ अब पूरी तरह वायरल हो रही है कि एक इलीगल आए हुए बंदे ने एक और फैमिली की जिंदगी को तबाह करके रख दिया। अब दोस्तों इसी का मौके का फायदा देखते हुए जो होमलैंड सेक्रेटरी हैं इनकी अमेरिका की, जिनका नाम है क्रिस्टी नोम, उन्होंने ट्वीट जो है वो दाग दी। उन्होंने ट्वीट में ये लिख दिया कि जो बाइडेन सरकार थी, उन्होंने कई ऐसे जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे उनको अपनी कंट्री में पनाह दी और उनके ऊपर कोई स्ट्रिक्टनेस ना करके उनको लाइसेंस इशू कर दिए। तो मैं अब डर रही हूं कि जब जो बाइडेन की सरकार के दौरान अब 2 नंबर में बंदे आए जिनके पास लाइसेंस है और किन किन लोगों की वो जान लेंगे, ऐसी वो और बल्ती पर आप कह लो कि तेल डालने वाली काम कर रही हैं वो, जिनका नाम है क्रिस्टी नोम।
उनकी ट्वीट दोस्तों काफी वायरल हो गई, लोगों में और ज्यादा गुस्सा आ गया कि एक 2 नंबर वाले बंदे ने और ज्यादा जी बच्ची की जिंदगी को खराब कर दिया। 2 नंबर में ट्रक लेके घूम रहा था, और ख़ास तौर पे जब दोस्तों आपको पता होता है कि इंडियन जब वो बंदा होता है तो वो और ज़्यादा वो बात को उछालते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों जो कैलिफोर्निया के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होते हैं, उन्होंने भी दोस्तों सोशल मीडिया के ऊपर एक महाज खोल दिया और कहने लगे कि हमें कानून बदलना चाहिए कि कोई भी ऐसे फॉरेनर है हम उसको लाइसेंस ही देना बंद कर दें ट्रक का। हालांकि यहाँ पर मैं मेंशन कर दूं दोस्तों, हरजिंदर सिंह के केस के बाद ये जो ट्रक परमिट होता है, वर्क परमिट होता है ट्रक ड्राइविंग का, वैसे ही उन्होंने टेम्परेरी बैन कर दिया था। और अब इस केस जो है प्रताप सिंह वाला, इसका हाईलाइट होने से और ज्यादा दोस्तों इम्पैक्ट जो है वो उन लोगों के ऊपर पड़ेगा जो कि बेचारे कोई छोटा मोटा अपना काम ड्राइवरिंग का कर रहे हैं या कोई भी ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अब ये जो पॉलिटिकल लोग इसमें एंटर हो गए हैं उनकी वजह से ये जो केस है बड़ा हाईलाइट हो रहा है। लोग जो हैं, रिपोर्टर्स जो हैं, वो जो बच्ची है उनके माँ बाप के साथ जाके इंटरव्यू कर रहे हैं और वो बेचारे रो रहे हैं क्योंकि उनकी बच्ची के साथ ऐसा हुआ तो कोई भी ऐसा करेगा ही। तो ये इसके ऊपर अब पुलिस ने केस डाला है कि इसने जो है रेकलेस ड्राइविंग की है। और बाद में जब इसको पता चला कि ऑब्वियसली ये 2 नंबर में अब ये जो है प्रताप सिंह इमिग्रेशन वालों की जो आइस जिनको बोला जाता है डिपार्टमेंट को, उसके अंडर है और वो इसकी पूरी डिपोटेशन की तैयारी कर रहे हैं। अब दोस्तों इसको सजा होने के बाद इसको डिपोर्ट किया जाएगा प्रताप सिंह को। और दोस्तों ये मेरा वीडियो करने का मतलब ये है कि अभी देखो ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं उसकी वजह से जो हमारे वहां पर लोग रह रहे हैं उनके ऊपर और शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है दोस्तों। अब देखो वो कह रहे हैं कि कोई भी बंदा अब आता है, चाहे वीजे पे ही आ रहा है, उस जो बाहर का बंदा उसको ड्राइविंग का लाइसेंस ही ना दो ट्रक का, कि ऐसे करके वो हमारे बंदों को ऐसे मार रहे हैं। क्योंकि हरजिंदर के केस के बाद तो वो वैसे ही काम बड़ा जो है वो गर्म हुआ है। तो दोस्तों ये प्रताप सिंह ने देखो क्या गलती की कि आप तो खुद 2 नंबर में आया और रूल ही नहीं फॉलो कर रहा, और अलेजिडली तूने जो है वो स्पीड को तेज करके तूने वहां पर एक्सीडेंट कर दिया और मल्टीपल कारों को नुकसान पहुंचा और कई लोगों को जख्मी कर दिया। इसकी वजह से दोस्तों जो वो आने वाले हैं उनके लिए कितनी मुश्किल होगी। अभी जो दोस्तों मैंने एक लास्ट वीडियो भी डाली थी कि एक बंदे का ग्रीन कार्ड होल्डर था, उसको भी इमिग्रेशन वालों ने रोका हुआ है। दोस्तों जब ये ऐसे केस होते हैं तो जो नॉर्मल बेचारे लोग हार्ड वर्किंग है उनके ऊपर भी असर पड़ता है। अब प्रताप सिंह ने जो करना था उसने तो कर दिया, उसको तो अब सजा के बाद डिपोर्ट कर दिया जाएगा इंडिया, लेकिन जो दूसरे बंदे हैं वो फंस के रह गए हैं। आप सोचो दोस्तों क्या हो रहा है अमेरिका में। तो इस समय दोस्तों आप कोई भी किसी की गारंटी नहीं ले सकते। तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से यही अपील है कि आप यार कोई भी काम करते हो, आप चाहे वीजे पे हो चाहे किसी भी तरीके से हो, भाई आप कोई भी कानून को ना तोड़ें, कोई भी ऐसी हरकत ना करें जिसकी वजह से आप तो वो सजा आपको मिलेगी मिलेगी, लेकिन आपके साथ साथ कई और लाखों लोगों को वो सजा भुगतनी पड़ सकती है। तो प्लीज आप रूल्स में रह के लॉज को फॉलो करके सारे काम करें। अगर आपके पास कोई परमिशन नहीं है किसी चीज की तो आप प्लीज उसको ना करें। हो सकेगा तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाना ताकि और ज्यादा लोग इससे अवेयरनेस ले सकें। आप कमेंट्स में दोस्तों मुझे जरूर बताना, आपको पता है कि मैं आपके कमेंट्स की जो है रिप्लाई करता हूं। आपको क्या लगता है दोस्तों कि प्रताप सिंह ने जो किया है उसको डिपोर्ट करना ही काफी है, जहां इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? आप कमेंट्स में जरूर बताना दोस्तों मुझे। अब मुझे दें इजाजत दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी ये भी आप कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा एक और क्राइम स्टोरी में, तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों जय हिंद।